नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सिक्के के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिक्का तो आपको कई बार मिल सकता है, लेकिन यह सिक्का जिसने बनाया है उसकी एक ऐसी कहानी है जो जानकर आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन वह कौन सी कहानी है वह जाने उसके पहले हम देखते हैं यह कौन सा सिक्का है और उसके ऊपर क्या बना है और वह कहां का है। दोस्तों, यह जो सिक्का है वह चांदी का सिक्का है। इसका वजन होता है करीबन 11.25 ग्राम और इस सिक्के का व्यास होता है 30.31 मिलीमीटर और यह सिक्का मोटा होता है करीबन 1.25 मिलीमीटर का। आइए अब देखते हैं इस सिक्के के बारे में। थोड़ा क्लोजअप चलते हैं ताकि आपको सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे। दोस्तों, यह जो चांदी का सिक्का आप देख रहे हैं यह है बड़ौदा स्टेट का, जिसे आज हम वडोदरा कहते हैं गुजरात में। यह वडोदरा का बड़ौदा का चांदी का 1 रुपए का सिक्का है। इस पर आप देखेंगे बीच में वडोदरा के महाराजा मराठा राजा सयाजीराव तीसरे का पोर्ट्रेट बना है और इसके साइड में लिखा है श्री सयाजी राव। यह देखिए, श्री सयाजी राव मराठी में लिखा है और इस तरफ लिखा है म गायकवाड़। इसका अर्थ होता है श्री सयाजीराव महाराज गायकवाड़। यह सिक्का सिक्योरिटी एज प्रकार का हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर मिल्ड नहीं है, लेकिन बीचों बीच में, इसको थोड़ा और क्लोजअप करके देखते हैं, बीचों बीच में थोड़े खड्डे खड्डे बनाए गए हैं। तो यह एक प्रकार का सिक्योरिटी एज का सिक्का है। आइए अब देखते हैं इस सिक्के की दूसरी तरफ क्या है। बीच में यहां लिखा है 1 रुपया। नीचे यहां पर तलवार बनाई गई है और उसके नीचे मराठी में लिखा है 1949 1949। यह विक्रम संवत है जिसका ईस्वी सन होता है 1892 और दोनों तरफ फूल पेड़ बने हुए हैं। दोस्तों, यह 1 रुपए का चांदी का सिक्का महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तीसरे, उन्होंने बड़ौदा मिंट से बनाया था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ आपने नाम कई बार सुना होगा। यह एक वडोदरा की सबसे बड़ी, गुजरात की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है जिसे शॉर्ट में MS यूनिवर्सिटी कहते हैं, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। आइए अब चलते हैं उस कहानी की ओर जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है सन 1870 में। सन 1870 में उस वक्त के महाराजा खंडेराव गायकवाड़ की मृत्यु हुई और उनके बाद किसे राजा बनाया जाए इसकी बातें चली। लेकिन उस वक्त महाराजा खंडेराव की पत्नी महारानी जमुनाबाई प्रेग्नेंट थी, तो यह सोचा गया कि पहले देखें कि उन्हें अगर बेटा होता है तो उस बेटे को बड़ौदा राज्य का राजा बनाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से बेटा नहीं हुआ, इसलिए महाराजा खंडेराव के भाई मल्हार राव को राजा बनाया गया। लेकिन तकलीफ तब शुरू हुई जब राजा बने मल्हार राव गायकवाड़। मल्हार राव बहुत ही उड़ाऊ किस्म के राजा थे। ना तो उन्होंने सिर्फ राजा खंडेराव को मारने की कोशिश की थी, लेकिन राजा बनने के बाद उन्होंने वडोदरा राज्य का सारा खजाना
उड़ा दिया। इसके साथ साथ उस वक्त के अंग्रेज जो गवर्नर थे बड़ौदा में, उनको मारने की भी कोशिश की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि राजा मल्हार राव को गादी से पदभ्रष्ट किया गया। मल्हार राव को पदभ्रष्ट करने के बाद अब सवाल यह था कि राजा किसे बनाया जाए। इसलिए महारानी जमनाबाई ने अपने जितने भी मराठा सरदार और राजा थे उन सबको न्योता भेजा कि उनके जो छोटे बेटे हैं उनको वडोदरा ले आए और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके उन्हें दत्तक लेकर वडोदरा राज्य का राजा बनाया जाए। इन सारे बालकों में था एक 12 साल का लड़का जिसका नाम था गोपाल राव गायकवाड़। वह अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ आया मालवण से। महाराष्ट्र के नासिक के पास के एक छोटे से गांव से यह लड़का यहाँ आया और उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से उसे राजा बनाया गया, जिसकी वजह से यह पता चला सिर्फ यही वह लड़का है जो राजा बनने के लायक है। ऐसा क्या कहा इस 12 साल के लड़के ने, आइए देखते हैं। दोस्तों, जब सारे लड़कों का इंटरव्यू चल रहा था उस वक्त महारानी जमनाबाई ने इस छोटे से लड़के को पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो बेहिचक इस 10-12 साल के लड़के ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ राजा बनने आया हूँ। बस यही सुनना था और महारानी जमनाबाई ने तय कर लिया कि राजा तो यही लड़का बनेगा। और महारानी ने जो तय किया था वह ऐतिहासिक हुआ और गुजरात को, बड़ौदा को और मराठाओं को एक ऐसा राज्य मिला जिसे आज तक लोग याद करते हैं। इस महान मराठा राजा को 27 मई 1875 को महारानी जमनाबाई ने दत्तक लिया और इसके बाद 16 जून 1875 को इन्हें बड़ौदा का राजा बनाया और उन राजा का नाम था महाराजा सयाजीराव तीसरे। महाराजा सयाजीराव ने राजा बनते ही ऐसे पराक्रम किए, ऐसी नई नीतियां लाई जो आज हम 50, 60, 70 सालों के बाद भी उन्हें याद करते हैं और कहते हैं कि इस तरह का राजा कभी नहीं हुआ। उस वक्त 1875 से 1890, 1900 साल तक उन्होंने वडोदरा राज्य में से अनटचेबिलिटी, अछूत प्रथा थी, उसे निकाल दी। इसके साथ तलाक को एक लीगल मान्यता दी गई। इसके साथ साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी को दिया हो तो वह था एजुकेशन पर। एजुकेशन के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए और इसी वजह से आप जानेंगे कि वडोदरा की जो MS यूनिवर्सिटी है वह आज विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के साथ खड़ी है। दोस्तों, महाराजा सयाजीराव ने ऐसे तो कई और बड़े बड़े काम किए, लेकिन उन सब की बातें हम फिर कभी करें। फिलहाल अगर इस तरह का सिक्का आपके पास है और आप इन सिक्कों को कलेक्शन करते हैं तो नीचे कमेंट्स करके हमें बताएं कि आप ये सिक्का कहाँ कलेक्ट करते हैं, यह सिक्का आपने कब खरीदा, कहाँ खरीदा और कितने में खरीदा। इसके साथ इस सिक्के की और अगर ज़्यादा जानकारी आप जानना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.rajgors.com पर जाकर आप इस सिक्के की सारी जानकारी और इन सिक्कों की आज क्या कीमत होती है, ये सारी जानकारी आप पा सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी, आपको यह सिक्का कैसा लगा। आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने कॉइन स्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और
पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक नए और रोचक सिक्के की जानकारी लेकर।